हेलो एवरीवन। सो वी आर स्टडिंग वेव ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा कि टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस के दो टाइप होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उनके कंडीशन देखें। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जिसमें आपका इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। आ रही बात समझ में। और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है बेटा, 4 टाइम्स इंडिविजुअल इंटेंसिटी हो सकती है अगर दोनों I1 I2 इक्वल हैं। और अगर I1 I2 इक्वल हैं तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है वहां पर आपको जो इंटेंसिटी होता है वो हाईएस्ट दिखाई देता है, और जहां पर मिनिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलता है, मतलब इंटेंसिटी। और आपने देखा अगर I1 I2 इक्वल हो जाए तो वहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0। तो मैक्सिमम फोर टाइम्स हो जाता है और मिनिमम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है वहां पर आपको चमकदार दिखेगा वो। और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है यानी जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर आपको डार्क दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी आ ही नहीं रही है, वहां पर लाइट आ ही नहीं रही है। ठीक है बेटे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग दूसरे तरीके से ब्राइट बैंड और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डार्क बैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और यहाँ पर इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक है, लेकिन ये तब कब पॉसिबल है बेटा, जब I1 I2 इक्वल है, मतलब दोनों इंटेंसिटीज जो हैं वो सेम है। कौन दोनों इंटेंसिटी, जो दो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं वो अगर उनकी इंटेंसिटीज इक्वल है तो मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा यानी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाना, उसको आप क्या बोल सकते हो, मैक्सिमा भी बोल सकते हो, और या फिर उसको ब्राइट बैंड बोल सकते हैं। तो 3 तरीके से आप समझ सकते हो कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की जा रही है। अगर आपको ये बोलता है कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ आपको बोला जा रहा है कि मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर आपसे कहा जाता है कि ब्राइट बैंड बन रहा है, देन आपको अंडरस्टैंड करना है कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला बेटा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ कंडीशन है। वो 2 कंडीशन है, एक आप उसको पाथ डिफरेंस के कंडीशन पर समझ सकते हो, और दूसरा उसके फेज डिफरेंस की कंडीशन पर समझ सकते हो। तो हमने फेज डिफरेंस क्या देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कि वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, यानी पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, और पाथ डिफरेंस के बेसिस पर हमने क्या देखा, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, जहां लेमडा क्या है बेटे, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ है। आ रही बात समझ में, उसका इवन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, या फिर एन लेमडा, जिसमें एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा एंड सो ऑन, ऐसा अगर पाथ डिफरेंस रहेगा तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, और मिनिमम इंटेंसिटी I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 वाले केस में 0 हो जाता था, तो यहाँ पर रोशनी गायब हो जाती है, डार्क बन जाएगा। तो इसको आप डार्क बैंड बोल सकते हो, मिनिमा बोल सकते हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल सकते हो। ठीक है, तो 3 चीजें आपको साइनोनाइमस हो गया। क्या क्या बेटा, कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा या फिर डार्क बैंड, तीनों का मतलब एक ही हुआ। तीनों के लिए कंडीशन क्या है भाई, जो पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, और जो फेज डिफरेंस है वो होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो ये इसके कंडीशन है। तो हमने ये सारी चीजें अपने लास्ट लेक्चर में देखा बच्चों। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इंटरफेरेंस होने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, which is the most important condition for interference। ठीक है, इंटरफेरेंस होने के लिए क्या जरूरी है, तो इसको हम लोग कहेंगे बेटा कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। तो एक जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो आपके ये है क्या बोलते हैं, दोनों सोर्सेस हैं वो कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों सोर्सेस जो है वो कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों सोर्सेस कंस्ट्रक्टिव होने, सॉरी कोहेरेंट होने चाहिए। सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट।
ठीक है, सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। और कोहेरेंट सोर्स क्या होता है वो तो आपको पता ही है ना बेटे, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना। ऐसे दो सोर्सेस ऑफ लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है और उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, या तो जीरो है या तो कांस्टेंट है, तब हम क्या कहते हैं कि वो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। तो जो दोनों सोर्सेस होने चाहिए वो कोहेरेंट होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और आपको पता है कि कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सेम और फ्रीक्वेंसी सेम एंड क्या बोलते हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो या तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंटरफेरेंस होने के लिए, ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंटरफेरेंस होने के लिए कि जो लाइट है उसको मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। अब आपको मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझ आता ही होगा, है ना। मोनो मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल, और क्रोम का मतलब होता है कलर, यानी लाइट जो होना चाहिए वो सिंगल कलर का होना चाहिए, ठीक है। लाइट जो है वो सिंगल कलर का होना चाहिए, यानी उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने इसको बोला है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए और उनके वो दोनों आपस में कोहेरेंट होना चाहिए। ये दोनों जरूरी कंडीशन है इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होते हैं तो आपको जो है इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखना है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, हमने बहुत सारे कंडीशंस वगैरह पढ़ लिए हैं, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो चलो हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है बच्चों, लेट्स सी। चलो भाई चलो, पहले अपन एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है बेटा, टू सोर्सेस S1 एंड S2 एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो दो सोर्सेस हैं, ये S1 है और ये S2 है। दोनों से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, ओके। और आर प्लेस्ड अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है, देखिए ये है 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल डी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, स्मॉल डी, है ना। डिस्टेंस बिटवीन दी सोर्सेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दी कोहेरेंट सोर्सेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी। हम अक्सर यूज करेंगे इस टर्म को, तो याद रखना S1 S2। आगे क्या बोल रहा है बेटा, ए डिटेक्टर कैन बी मूव्ड ऑन लाइन S2P, ठीक है, S2P, a detector can be moved on line S1P which is perpendicular to S1 S2, S1 S2 के perpendicular, S1 S2 के perpendicular, सॉरी ये S1 है, this is S1, this is S2, और यहाँ पर एक लाइन है ऐसा, ठीक है। ये इस पर एक डिटेक्टर को मूव किया जाता है, ठीक है, इस पर एक डिटेक्टर को मूव किया जाता है। तो किसी समय मान लो ये पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है, तो किसी पॉइंट पर P पर, सॉरी किसी टाइम पर वो पॉइंट P पर है, क्या चीज, डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या होता है बेटा, डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करने वाला, ठीक है। तो वो डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सोर्सेस हैं, ये एक लाइन है जिस पर एक डिटेक्टर चल रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, और ये बोला कि ये वाला जो, तो बेटा ये S1 है और ये S2 है, दोनों से क्या हो रहा है, वेव निकल रहे हैं। तो बेटा अगर मैं एक पॉइंट P की बात करता हूं तो यहाँ पर वेव यहाँ से पहुंचेगा एक वेव और यहाँ से पहुंचेगा दूसरा वेव, ठीक है, दूसरा वेव यहाँ से पहुंचेगा। आगे मेरी बात समझ में, तो मान लो इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला, कैपिटल D बोला, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D, ओके। तो सेंटीमीटर, ए डिटेक्टर कैन मूव S1P व्हिच इज, अब आपसे पूछा जा रहा है पार्ट ए, क्वेश्चन का पार्ट ए पूछा जा रहा है कि what would be the minimum and maximum path difference at the detector as it moves along the line S1P, minimum and maximum path difference, maximum path difference, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, इस चीज को करना है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपका डिटेक्टर था बेटा वो कहां से चलना शुरू किया, इस लाइन पर, है ना, यहां से चलना शुरू किया,
S1 से, ठीक है, और ये चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके। ओके, ध्यान से समझना। तो बेटे स्टार्टिंग में कहां था डिटेक्टर? यहां पर था, ठीक है, स्टार्टिंग में डिटेक्टर कहां था? यहां था। तो उस डिटेक्टर के पास लाइट S1 तो वो खुद ही है, ठीक है, S1 तो वहीं पर है, तो इसको आने में कुछ भी नहीं लगे, कुछ चलना पड़ेगा। यहां से जो लाइट निकलेगी उसको यहां पहुंचने में क्या टाइम लगेगा? कुछ क्या दूरी चलनी पड़ेगी? कुछ नहीं। और यहां पर जो दूसरा है ना, दूसरा सोर्स है, उसके वेव को कितना चलना पड़ेगा बेटा? इतना चलना पड़ेगा। इसको इतना चलना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं चलना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग में है ना, जो पाथ डिफरेंस होगा, इसका पाथ डिफरेंस, इसको कितना चलना पड़ा? d, और इसको कितना चलना पड़ा? 0। तो कितना हुआ पाथ डिफरेंस बेटा? d। तो इनिशियली पाथ डिफरेंस इज d। आ रही क्या आपको समझ में? ठीक है बेटा, यहां पर हैं हम पहले, तो इसको यहां पर आने में कुछ भी नहीं चलना पड़ेगा, और इसका यहां तक आने में ये वाली दूरी चलनी पड़ेगी जो कि d है। आगे इतनी बात समझ में? तो इनिशियली पाथ डिफरेंस वाज d। अब आप दूर जाओगे, है ना, ऐसे करके दूर जाओगे बेटा, तो जब आप बहुत दूर चले जाओगे, बहुत दूर, क्योंकि आपको ये दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस 1 × 10⁻² सेंटीमीटर है ना, इसको और बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 10⁻⁻4 मीटर। तो ये बहुत छोटा है ना, क्या है ये? बहुत छोटा है। तो बेटा ये बहुत छोटा है, अगर मैं ये बहुत दूर जाऊंगा तो क्या होगा? सोचो, ध्यान से समझना। तो ये S1 और ये S2, तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे बेटे, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, तो आप देखो क्या होगा, है ना, ये दूरी, इसको कितना चलना पड़ेगा? S1 से P, इसको कितना चलना पड़ेगा? S2 से P। तो आपको नहीं लग रहा है बेटा कि ये दूरी और ये दूरी जैसे जैसे दूर जाऊंगा और बराबर होता जाएगा, है ना? जब मैं इन्फिनिटी पे चले जाऊंगा, बहुत दूर चले जाऊंगा, तो ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस क्या होगा? ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। मतलब यहां से जो वेव चलेगी और यहां से जो वेव चलेगी, दोनों को ऑलमोस्ट बराबर चलना पड़ेगा, है ना बेटे? हैं? तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि ये दोनों बहुत पास है बेटे, हैं, ये दोनों बहुत पास है, आपको देखने में लग रहा है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पास है, और इसको मैं जब बहुत दूर जाऊंगा तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में क्या फर्क दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में इसके द्वारा चला गया पाथ और इसके द्वारा चला गया पाथ इक्वल हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस क्या रहेगा बेटा? 0। पाथ डिफरेंस क्या रहेगा बेटा? 0। तो जब वो बहुत दूर चला जाएगा तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। डेल एक्स इज 0। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि इनिशियली पाथ डिफरेंस इतना था और फाइनली पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों में ज्यादा कौन दिख रहा है? तो यही ज्यादा दिख रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम पाथ डिफरेंस, और ये क्या है? मिनिमम पाथ डिफरेंस, है ना? आ रही बात समझ में? तो ऐसा जब भी सिचुएशन दिखे ना बेटा, आपको समझ जाना है कि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है? इन दोनों के बीच के गैप के बराबर। मिनिमम क्या हो सकता है? 0। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, तो समझ में आ गया भाई, मिनिमम पाथ डिफरेंस मैक्सिमम पाथ डिफरेंस d है और मिनिमम पाथ डिफरेंस क्या है? 0 है। तो देखो मिनिमम एंड मैक्सिमम पाथ डिफरेंस फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है? ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं डेल एक्स मैक्स इज d और डेल एक्स मीन इज 0। ओके, आगे क्या बोल रहा है बेटा कि लोकेट द पोजीशन ऑफ द फारदेस्ट मिनिमा डिटेक्टेड, ठीक है? लोकेट दी सेकेंड पार्ट, लोकेट दी फारदेस्ट मिनिमा, ठीक है? लोकेट दी फारदेस्ट मिनिमा डिटेक्टेड। ओके बेटे, ये कहानी हमको समझ में आ गया। लोकेट दी फारदेस्ट मिनिमा डिटेक्टेड। तो जैसा कि आपको पता है कि मिनिमम पाथ डिफरेंस क्या है? 0, और मैक्सिमम क्या है? d है, ठीक है? तो बेटा आपको पता है कि फॉर मिनिमा आपने क्या पढ़ा है बेटा? क्या कंडीशन है मिनिमा का? फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, है ना? ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन, है ना? ऐसा है। तो इसमें सबसे कम पाथ डिफरेंस क्या है बेटा? यही है ना? सबसे कम पाथ डिफरेंस क्या है मिनिमा के लिए? λ/2। ओके, अच्छा, दूसरी चीज देखो कि आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आप दूर जाते हो ना, पाथ डिफरेंस घटता चला जाता है, देखो, है ना?
पाथ यहाँ पर आपके पास पाथ डिफरेंस d था जो कि मैक्सिमम था, और इधर गए तो आपको क्या हो गया, घटते घटते वो 0 हो गया। तो जैसे जैसे आप अवे जाओगे, जैसे जैसे आप दूर जाओगे, आपका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, है ना। तो घटता चला जाएगा, तो सबसे आखिरी वाला जो मिनिमम मिलेगा, सबसे आखिरी वाला जो मिनिमम मिलेगा, सबसे फारदेस्ट, है ना, लोकेट द फारदेस्ट, मतलब सबसे दूर वाला। तो सबसे दूर वाला जो मिनिमम होगा वो कहां पर होगा बेटा, जहां पर आपका पाथ डिफरेंस मिनिमम होगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि दूर जाओगे तो पाथ डिफरेंस घटता चला जाता है, तो घटता चला जाएगा, तो आखिरी सबसे कम पर जो मिनिमम फॉर्म होगा वो है लैम्डा बाई 2। तो फाइनली आपको जो फारदेस्ट वाला मिनिमम मिलेगा वो कहां मिलेगा बेटा, लैम्डा बाई 2 पर। उस समय पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। आ रही है कि नहीं मेरी बात समझ में। तो लोकेट दी फारदेस्ट मिनिमम डिटेक्टेड, तो हमको वो पॉइंट ढूंढना है, वहां का दूरी ढूंढना है, डी ढूंढना है, जहां पर आपको फारदेस्ट मिनिमम मिलेगा। तो हमको एक चीज पता है कि फारदेस्ट मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। तो वी विल यूज इट हियर। सी दिस। तो बेटे कैसे करें हम, कैसे करें, तो देखो ये S2, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस डिस्टेंस इज S2P और दिस डिस्टेंस इज S1P, है ना, S2P और S1P। तो कैसे निकाले बेटा इसको, मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं, क्या होना चाहिए अपने पास, S2P माइनस S1P शुड बी, S2P माइनस S1P शुड बी कितना बेटा, लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके बीच का पाथ का डिफरेंस कितना होगा, इसका पाथ कितना है बेटा S2P, इसका पाथ कितना है S1P, है ना। कौन बड़ा दिख रहा है, S2P बड़ा दिख रहा है, तो S2P माइनस S1P करोगे तो उनके पाथ का डिफरेंस मिल जाएगा, और ये क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अब देखो मैं S2P को क्या लिख सकता हूं, है ना, पाइथागोरस लगाऊं तो S2P को क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं। तो S2P हो गया स्क्वायर रूट D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस S1P कितना है बेटा, S1P क्या है D, तो माइनस D इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। ओके, ऐसा हो गया। तो तो हो जाएगा बेटा D स्क्वायर प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस D इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, है कि नहीं। D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 1/2 माइनस D, ऐसा हो जाएगा। क्या चाहिए अपने को, कैपिटल D चाहिए ना। तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, अगर मैं ऐसा करूं, इस D को उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 प्लस D, है ना, लैम्डा बाई 2 प्लस D। तो ये हो जाएगा बेटे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, ये हो गया D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस D स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा D बाई 2, ऐसा हो जाएगा क्या, 2 लैम्डा D बाई 2, सही करा ना मैंने। हाँ, तो अब देखो क्या कट रहा है, ये और ये कट जा रहा है, तो D स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस ये लैम्डा इंटू D हो जा रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए बेटे, अपने को चाहिए कैपिटल D, मिल तो जाएगा क्योंकि आपको स्मॉल d पता है ना, स्मॉल d पता है और लैम्डा भी पता है। लैम्डा कितना गिवन है आपके पास, लैम्डा गिवन है कि नहीं, नहीं गिवन है, लैम्डा नहीं गिवन है। 2 सोर्सेस डिटेक्टर, हाँ दिया तो है। लैम्डा कितना गिवन है बेटा, 600 नैनोमीटर, है ना, लैम्डा आपको 600 नैनोमीटर गिवन है, और आपको D भी पता है 10⁻⁴। आप इसको सॉल्व करें और कैपिटल D फाइंड करें। ठीक है, कैपिटल D फाइंड करें। ओके बेटे, तो ये आपको दे देगा। एक और चीज कर सकते हैं आप, इसमें एक और चीज किया जा सकता है बेटा, थोड़ा बहुत अगर अप्रोक्सीमेशन करो, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप अप्रोक्सीमेशन करो तो कर सकते हो। क्या, जैसा मैं आपको बोल रहा था,
इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन। आप इसमें ये भी कर सकते हो, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर क्या लिख सकते हो, 1/2 माइनस डी लेमडा बाई 2। जनरली ऐसा दिख रहा है हमें कि ये मैं फारदेस्ट की बात कर रहा हूँ, फारदेस्ट का बात कर रहा हूँ मतलब बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, मतलब कैपिटल डी क्या है, बहुत बड़ा है ना, कैपिटल डी क्या है, बहुत बड़ा है। तो अगर मैं इसमें से डी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर सॉरी मतलब पावर 1/2 है ना, माइनस डी इक्वल्स टू लेमडा बाई 2, ऐसा कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और 1 प्लस डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस डी इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2। ठीक है, अब देखो चूंकि डी क्या है, बहुत छोटा है, और कैपिटल डी क्या है, बहुत बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ अपन क्या यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल। तो देयरफॉर कैपिटल डी क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर है ना, माइनस डी इक्वल्स टू लेमडा बाई 2। तो कैपिटल डी प्लस ये कट जाएगा बेटा, डी स्क्वायर बाई 2d इक्वल्स टू सॉरी माइनस डी इक्वल्स टू लेमडा बाई 2। तो ये प्लस डी और ये माइनस डी कैंसिल हो जाता है, देयरफॉर बचा आपके पास डी स्क्वायर बाई 2d इक्वल्स टू लेमडा बाई 2। ठीक है, तो बेटे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो देखो कैपिटल डी इक्वल टू क्या है आपके पास, कैपिटल डी आया, देयरफॉर कैपिटल डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाय लेमडा। तो डी इज हाउ मच, 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, और लेमडा इज हाउ मच, 600 नैनोमीटर। तो 10⁻⁹ तो क्या लिख सकता हूँ, 600 इंटू 10⁻⁻⁹, 1 2 -7 हो गया, इंटू 6 इंटू 10⁻⁻�7। तो दिस इज 6 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको करोगे स्क्वायर तो हो जाएगा -8, 6 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो गया -1, यानी 1/60। ठीक है, 1/60 क्या चीज़ आया बेटा, मीटर। कैपिटल डी इक्वल्स टू 1/60 मीटर। ठीक है, 1/60 मीटर। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 100/60 सेंटीमीटर। तो ये आएगा आपका 5/3, 5/3, तो समथिंग 1.66, करेक्ट, 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है बच्चों, शाबाश। आगे बढ़ा जाए। सीरीज, नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सिमिलर है, आसानी से कर लोगे इसको। आपको क्या कह रहा है, 2 कोहेरेंट सोर्सेस, अगेन S1 और S2 ऐसे 2 सोर्सेस हैं, S1 S2 2 सोर्सेस है, और इसके बीच की जो दूरी है ना वो है 2 लेमडा, यानी यहाँ पर D की वैल्यू क्या है, 2 लेमडा। अगेन इस बार क्या किया जा रहा है, S2 P इधर एक लाइन खींची गई है और इस पर एक डिटेक्टर को चलाया जाता है। ठीक है, कंसीडर अ लाइन क्रॉसिंग पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू S1 S2, फाइंड द पोजीशन ऑफ फारदेस्ट एंड नियरेस्ट मिनिमा। दिस टाइम व्हाट यू हैव टू फाइंड, पोजीशन ऑफ फारदेस्ट एंड नियरेस्ट मिनिमा। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, फारदेस्ट एंड नियरेस्ट मिनिमा, सबसे दूर वाला मिनिमा और सबसे पास वाला मिनिमा। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है बेटा। तो अगेन आप बताओ, यहाँ पर है ना, क्योंकि आपने अभी पीछे किया है तो आपको समझ आ रहा होगा, इसके बीच में मैक्सिमम पाथ डिफरेंस डेल एक्स मैक्स कितना होगा, 2 लेमडा है ना, डी के बराबर होता है तो 2 लेमडा, और डेल एक्स मीन कितना होगा बेटा, डेल एक्स मीन 0 होगा। तो यानी इसका जो पाथ डिफरेंस है, वो कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से लेकर के 2 लेमडा तक है ना, 0 से लेकर के 2 लेमडा तक। तो चलो मैं इसको अगर इस तरीके से अरेंज करूं, 0 लेमडा बाई 2 लेमडा, 3 लेमडा बाई 2 2 लेमडा, ठीक है, 5 लेमडा बाई 2 एंड 3 लेमडा, ऐसा करूं मैं, आगे मेरी बात समझ में।
तो बेटे आपको दिख गया, हमने पूरे पाथ डिफरेंस को ऐसे लेमडा के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। तो आप बताओ बेटा यहां पर क्या फॉर्म होगा, यहां पर क्या फॉर्म होगा, मैक्सिमा, पता है ना, ये किसका कंडीशन है, मैक्सिमा का। फिर लेमडा बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ये किसका है बेटा, ये किसका है, मिनिमा का। तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, मिनिमा, ठीक है। सिमिलरली लेमडा, लेमडा क्या हो गया बेटा, एन लेमडा वाला फॉर्मेट है, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमा फॉर्म होता है। तो लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा और 0, ये सब पे क्या फॉर्म हो रहा है, मैक्सिमा, ठीक है। सिमिलरली लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 एंड 5 लेमडा बाई 2, ये किसके कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, मिनिमा की। तो इन सब जगहों पर क्या फॉर्म होगा बेटा, मिनिमा। आगे मेरी बात समझ में। अब आप सोचो, मैं पहले बात करता हूँ नियरेस्ट मिनिमा की। तो नियरेस्ट मिनिमा जो फॉर्म होगा, तो आपको पास में करना है। तो आपको पता है बेटा पास में जो पाथ डिफरेंस होता है ना, वो ज्यादा होता है, पास में पाथ डिफरेंस ज्यादा होता है, दूर में पाथ डिफरेंस कम हो जाता है ना। पास में मैक्सिमम, दूर में मिनिमम, ऐसा होता है ना पाथ डिफरेंस। तो आपको नियरेस्ट मिनिमा तब मिलेगा जब आपका पाथ डिफरेंस ज्यादा होगा। तो देखो बेटा मिनिमा का कौन कौन सा है, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 और 5 लेमडा बाई 2, ये है ना मिनिमा का। तो इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है 5 लेमडा बाई 2, ओके, सबसे बड़ा है 5 लेमडा बाई 2, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर क्या होगा, नियरेस्ट मिनिमा बनेगा, है ना। दिस पाथ डिफरेंस पर आपको नियरेस्ट मिनिमा मिलेगा। सिमिलरली फारदेस्ट कब मिलेगा बेटा, जब आपका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो सबसे दूर वाला जो मिनिमा मिलेगा वो कहां मिलेगा बेटा, सबसे कम वाले पाथ डिफरेंस पर। तो यहां पर बनेगा आपका क्या, फारदेस्ट मिनिमा, ठीक है। तो फारदेस्ट मिनिमा कहां मिलेगा, नियरेस्ट मिनिमा कहां मिलेगा, ये चीज समझ में आ गया आपको। तो मान लो बेटा ये P है, तो ये हो जाएगा क्या, S2P एंड दिस इज S1P, जैसा कि आपको पता है ना, जैसा कि पता है आपको इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है बेटा। तो अभी अभी आपने निकाला था बेटा, क्या आया था, है ना, अभी आपने जैसा प्रूफ निकाला था S2P माइनस S1P, है ना। फॉर किसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, फारदेस्ट मिनिमा, फॉर फारदेस्ट मिनिमा, फॉर फारदेस्ट मिनिमा क्या हो जाएगा बेटा, S2P माइनस S1P शुड बी क्या बेटा, लेमडा बाई 2, है ना। ये कितना होना चाहिए, लेमडा बाई 2 होना चाहिए। तो S2P को हमने क्या माना है बेटा, D, और माइनस S1P को हमने क्या माना है, S1P को 2 लेमडा, सॉरी S2P, हाँ सॉरी गलत कर रहा हूँ ना, S2P माइनस S1P, S2P को S1P को क्या लिखा जा सकता, सॉरी गलत किया ना मैं, S1P बड़ा होगा ना बेटा, S1P बड़ा है यहाँ पर, S1P माइनस S2P ऐसा हो जाएगा। तो S1P को क्या लिखा जा सकता है बेटा, S1P कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, माइनस S2P को क्या लिखा जा सकता है, D इक्वल्स टू क्या, लेमडा बाई 2, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। तो स्क्वायर रूट D स्क्वायर प्लस D स्मॉल d की वैल्यू क्या है बेटा, 2 लेमडा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लेमडा का स्क्वायर माइनस, इसको उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा, D प्लस लेमडा बाई 2, है ना। स्क्वायरिंग कर दूं तो D स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, इधर दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो ये रूट गायब हो गया और इधर हो गया D स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 टाइम्स D इंटू लेमडा बाई 2, ऐसा आया। तो ये D स्क्वायर और ये D स्क्वायर कैंसिल हुआ, ठीक है, ये D स्क्वायर और ये D स्क्वायर कैंसिल हुआ, और इधर बचा बेटा 4 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू D टाइम्स लेमडा, ओके। तो बच्चे ये हो गया 4 चौके 16 माइनस
1 15 लेमडा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू डी लेमडा, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, कैपिटल डी इक्वल्स टू आया 15 लेमडा बाई 4, 15 लेमडा बाई 4। सो फारदेस्ट मिनिमा आपको कब मिलेगा बेटा, जब 15 ये डी की दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी 15 लेमडा बाई 4। लेट्स सी व्हाट इट इज, 15 lambda by 4 करेक्ट आंसर, ठीक है। सो फारदेस्ट मिनिमा विल बी ऑब्टेन्ड एट 15 lambda by 4। यहां से 15 lambda by 4 डिस्टेंस पर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फारदेस्ट मिनिमा मिलेगा। सिमिलरली फॉर नियरेस्ट मिनिमा इट शुड बी क्या बेटा 5 lambda by 4। तो सेम चीज करना है आपको यहाँ पर, बस क्या रख लेना है बेटा 5 lambda by 2 रख लेना है, ठीक है। सेम चीज करना है आपको और 5 lambda by 2 कर लेना है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 5 lambda by 2, 5 lambda by 2, ठीक है। 5 lambda by 2 तो ये हो जाएगा 25 lambda स्क्वायर बाई 4। चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस 2 lambda, तो हो गया बेटा 4 lambda स्क्वायर इक्वल्स टू 5 lambda बाई 2 प्लस डी। सो डी स्क्वायर प्लस 4 lambda स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 lambda by 2 प्लस d का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 4 lambda स्क्वायर 25 lambda स्क्वायर बाई 4 प्लस d स्क्वायर प्लस 2 5 lambda by 2 इंटू डी, ऐसा आया बेटे। तो ये d स्क्वायर और ये d स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 lambda स्क्वायर इक्वल्स ये इसको इधर ले आता हूँ माइनस हो जाएगा 25 lambda स्क्वायर बाई 4, ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, 5 lambda d आ गया है ना बेटे, क्या आ गया 5 lambda d आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौके 16, यहाँ पर तो हो रहा है गड़बड़ है ना बेटे, समथिंग कुछ गड़बड़ हुआ ना। डी स्क्वायर प्लस 4 lambda स्क्वायर 25 lambda स्क्वायर बाय 4, 4 चौके 16 तो नेगेटिव हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी 5 lambda बाई 2 25 lambda स्क्वायर बाई 4। अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, यस। तो 5 lambda बाई 2 कहाँ होगा, मैक्सिमम तो आपके पास 2 lambda ही है ना बेटा, ठीक है। मैक्सिमम क्या है आपके पास 2 lambda ही है, तो 2 lambda में आपको 3 lambda बाई 2 तक ही जाएगा ना, सॉरी नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ। ये देखो आपका मिनिमम कितना था 0 और मैक्सिमम कितना था 2 lambda, इसके बीच में करो तो 0 lambda बाई 2 lambda 3 lambda बाई 2 एंड 2 lambda, इतना ही होगा ना। तो इसमें दो ही आ रहे हैं lambda बाई 2 और 3 lambda बाई 2। ये हो गया आपका नियरेस्ट वाला और ये हो गया मैक्स फारदेस्ट वाला। तो दिस यू हैव टू टेक 3, अंडरस्टूड, दिस यू हैव टू टेक 3 ओनली, है ना। 5 lambda बाई 2 लोगे तो वो तो 2 lambda से ज़्यादा हो गया, 2.5 lambda हो गया, तो ये 3 लेना पड़ेगा, ओके। दिस इज 3, तो ये हो गया बेटा 9 lambda बाई 4, 9 lambda स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 9 lambda स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा आपका 3 lambda d, 3 lambda d। तो 4 चौके 16 माइनस 9 कितना हो गया बेटा 7 lambda स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 3 lambda d, lambda और एक lambda कैंसिल हो गया बेटा, देयरफॉर कैपिटल D इक्वल्स टू 7 lambda बाई 12, 7 lambda बाई 12, ठीक है। देखिए इसका क्या आ रहा है 7 lambda बाई 12, करेक्ट, ठीक है 7 lambda बाई 12, ओके। अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस, ओके। चलो क्लियर है पिक्चर आपके सामने। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त है ये, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटे। आपको बोल रहा है कि 2 सोर्सेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, इस पर 2 पॉइंट सोर्सेस
S1 और S2 इस तरीके से रखे हैं, ठीक है। टू सोर्सेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एट अ सेपरेशन d इक्वल्स टू 3 लैम्डा, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 3 लैम्डा, यानी ये हो गया आपका d। और बोला जा रहा है कि a फ्रॉम a ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r मच ग्रेटर देन d, ठीक है। यहां से ऐसा सर्कल लेकर के r, और ये r जो है वो बोल रहा है मच ग्रेटर देन d है, ठीक है। ऐसा एक सर्कल पर ऐसा एक डिटेक्टर घूमता है, ठीक है, एक डिटेक्टर घूमता है। ओके, आगे मेरी कहानी समझ में आपको? तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ब्राइट पॉइंट्स एंड डार्क पॉइंट्स विल बी ऑब्जर्व, ठीक है। हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स विल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। जब एक डिटेक्टर जो है ये पूरे सर्कल पर एक चक्कर लगाएगा तो उसको कितने जगह पर डार्क मिलेगा और कितने जगह पर ब्राइट मिलेगा। तो जब मैं ब्राइट और डार्क की बात करता हूं तो ब्राइट का मतलब उसमें क्या होता है, मैक्सिमा, और डार्क का मतलब होता है मिनिमा। मैक्सिमा मतलब क्या, मैक्सिमा मतलब होता है बेटा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डार्क का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। समझ गए आप इतनी बात को? अब देखो अपन करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है। चलो, तो जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा कि सोर्स जो है S1 और S2 ऐसा है, ठीक है। मान लो मैं यहां से घूमना शुरू किया बेटे, हाँ, मैं यहां से घूमना शुरू किया, तो आप देखना यहां पर S1 से S1 से वेव कैसे पहुंचेगी बेटा, ये चला और यहां पहुंचा, ठीक है। तो इसको इतना चलना पड़ा। और S2 से वेव कैसे पहुंचेगा, यहां से यहां। तो देखो S1 को इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ा ना, इसके बाद तो S2 को भी उतना ही चलना पड़ा, S1 को भी उतना ही चलना पड़ा, लेकिन S1 को इधर एक्स्ट्रा चलना पड़ा। तो यही हो गया क्या बेटा, इसके बीच का पाथ डिफरेंस। आ रही बात समझ में? इस पॉइंट को अगर मैं P बोलूं तो दिस इज S1P, दिस इज S2P, तो पाथ डिफरेंस इज क्या, S1P माइनस S2P व्हिच इज D। तो व्हाट इज मैक्सिमम पाथ डिफरेंस, यहां पर 3 लैम्डा है, तो यहां पर डेल x मैक्स जो है वो क्या है बेटा, 3 लैम्डा है। अब आप घूम करके बेटा यहां से घूम करके ऐसा यहां चले गए, ठीक है। जब यहां चले जाओगे तो इससे जो रेज निकलेगी वो ऐसे पहुंचेगी, और यहां से जो चलेगी वो ऐसे पहुंचेगी, ठीक है बेटे। तो ये जैसे कि सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगा बेटे 3 लैम्डा बाई 2। आगे मेरी कहानी समझ में आपको? और ये क्या है बेटा r है, तो आप देख रहे हो ये r, ये 3 लैम्डा बाई 2, ये भी r और ये 3 लैम्डा बाई 2। तो ये चीज क्या आएगी, ये भी सेम आएगी और ये भी सेम आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉइंट आएगा तो S1P और S2P क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। जब S1P और S2P इक्वल हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो डेल x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर बेटे आप घूम करके यहाँ से यहाँ चले आओगे तो फिर से वही चीज होगा, क्या, ये यहाँ से और ये यहाँ से, फिर से पाथ डिफरेंस क्या होगा, 3 लैम्डा। और जब आप यहाँ आ जाओगे तो फिर से क्या मिलेगा, 0, और फिर से यहाँ चले आओगे तो फिर से वही चीजें होगी। तो मतलब क्या हो रहा है, देखो हर क्वार्टर में एक ही चीज हो रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम पाथ डिफरेंस, यहाँ पर मिनिमम पाथ डिफरेंस, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस, मिनिमम पाथ डिफरेंस। तो यानी अगर मैं एक क्वार्टर में काम कर लूं तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलो इस क्वार्टर में काम करता हूं। तो इस क्वार्टर में हमने देखा बेटा यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना था, 3 लैम्डा, और यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है, 0। तो बेटे बाकी के जो हैं वो इसके बीच में ही होंगे, है ना। 0 से 3 लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा, और ये मान लो 2 लैम्डा, और ये 3 लैम्डा। तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा, ब्राइट ब्राइट, और यहाँ पर भी क्या बनता है, ब्राइट 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 ब्राइट। ये सब किसके कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, n लैम्डा वाला। डेल x इक्वल्स टू n लैम्डा हुआ तो क्या बनता है बेटा, क्या बनता है, तो आपको पता है क्या बनता है, ठीक है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी क्या है आपके पास, 3 लैम्डा, और यहाँ पर क्या है आपके पास 0। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा बेटा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। इधर भी क्या होगा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। इधर भी क्या होगा, लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। तो देखो कितने आपको ब्राइट मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने ब्राइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, 12। कितने जगह पर
आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो 12। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है? ओके, आसानी से समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो ये हो गई आपकी नंबर ऑफ ब्राइट पॉइंट्स। ब्राइट पॉइंट्स कितने हो गए? 12। ठीक है, अब बात करते हैं डार्क की। डार्क की कितनी हो जाएगी बेटा? देखो 0 से लैम्डा के बीच में आ जाएगा λ/2, 3 λ/2 और 5 λ/2। ठीक है बेटा, देखो कितने हो रहे हैं? 1, 2 और 3। तो एक क्वार्टर में 3, ऐसे हर एक में होंगे क्या? तो 3 चौके क्या हो गए बेटे? 12, है ना? कितने हो गए? 12। तो डार्क पॉइंट्स भी कितने हो रहे हैं? 12। डार्क पॉइंट्स is also 12. So 12 bright and 12 dark points. Let's see the answer. हाँ, 12 dark points. Okay, 12 bright points and 12 dark points. ऐसे आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आ रही मेरी कहानी समझ में आप सभी को? ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। काफी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, नाउ सी, चलो तो इस टाइप के हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लिए। इसको आगे बढ़ते बेटा इसके, है ना? और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना है बेटा वो है कि आखिर हमको तो पता चल गया क्या करना है कि अगर इंटरफेरेंस आपको स्टडी करना है, अगर इंटरफेरेंस के बारे में जानना है तो उसके लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है कि आपको कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। आपके पास क्या होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए और मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, सिंगल कलर वाला लाइट होना चाहिए। तो ये कोहेरेंट सोर्सेस हम बनाएंगे कैसे? ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस बनाएंगे कैसे, तो इस चीज को समझो। ठीक है, तो मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस, मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है बेटे, तो जनरली कोहेरेंट सोर्सेस दो तरीके से बनाए जाते हैं। जनरली two methods are employed to obtain coherent sources of light। ठीक है, एक कहलाता है बेटा, एक कहलाता है बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट मेथड, बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट मेथड। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट मेथड, वेवफ्रंट को ही क्या कर लेते हैं अपन? ये कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट मेथड पर आगे चल करके हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरा पढ़ने वाले हैं फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म, और तीसरा पढ़ने वाले हैं लॉयड मिरर। ठीक है, ये इन तीनों में जो है ना बेटा क्या यूज करते हैं हम लोग? बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट मेथड यूज करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, है ना, कि इनमें से किन में जो है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट मेथड यूज होता है? तो तीनों के तीनों में होते हैं। या फिर ये पूछ देगा कि YDSE में, इसको शॉर्टकट में YDSE बोलते हैं बेटा। ठीक है, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अभी।
तो YDAC में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, या फ्रेजनेल बाइप्रिज्म में या लॉयड मिरर में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड यूज किया जाता है। ठीक है बेटे, आगे मेरी बात समझ में, तो ये याद रखना। तो पहला तरीका हो गया बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड, एंड सेकंड होता है बेटा बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड। ठीक है, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड। सेकंड टाइप, सेकंड इज बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड। इसमें क्या हो, इसके बेसिस पर हम लोग पढ़ते हैं बेटा, एक होता है थीन फिल्म इंटरफेरेंस जो होता है वो इसके ऊपर होता है, और एक होता है न्यूटन रिंग्स। तो बेसिकली जो मैं ये सब नाम ले रहा हूँ, YDAC, फ्रेजनेल बाइप्रिज्म, लॉयड मिरर, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, न्यूटन रिंग्स, ये सारी चीजों में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। सब में क्या फिनोमेना हो रहा है, इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो रहा है। और इंटरफेरेंस होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपका किस चीज का, कोहेरेंट सोर्सेस का, वो कोहेरेंट सोर्सेस प्राप्त करने के लिए है ना, लॉयड मिरर, फ्रेजनेल बाइप्रिज्म और YDAC में हम लोग डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड यूज करते हैं, और ये दोनों चीजों में बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो दिस इज द केस। तो अब समझते हैं कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड से कैसे हम ये प्राप्त करें, क्या चीज, कोहेरेंट सोर्सेस। तो इसमें क्या किया जाता है, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। एक सोर्स ले लिया, ठीक है, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लिया, इसका नाम रखा बेटा S, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है ये। ओके, अब इसके सामने क्या किया जाता है बेटा, एक ऐसे दो छोटे होल्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे दो छोटे होल्स कर दिए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बच्चे, है ना, जैसा कि आपको पता है कि अगर एक पॉइंट सोर्स होगा तो उससे कैसे वेव फ्रंट्स निकलेंगे बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसा करके वेव फ्रंट्स यहां तक पहुंचेगा। तो फिर ये वाला जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ जो पॉइंट होगा बेटा, या यहाँ पर जो पॉइंट होगा, तो उससे फिर से क्या होगा बच्चे, आप सोचो, है ना, नए वेव फ्रंट्स निकलेंगे, है ना, ऐसा करके नए वेव फ्रंट्स फिर से निकलेंगे। सिमिलरली इससे भी क्या होगा बेटा, नए सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलेंगे। ओके, ऐसा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो देख रहे हो बेटा कि ये जो है, ये अलग सोर्स की एक नया सोर्स बन गया, ये भी क्या हो गया बेटा, एक नया सोर्स बन गया। ठीक है, ये दोनों नए सोर्सेस, फ्रेश सोर्सेस बन गए। तो ये जो दोनों सोर्सेस हैं S1 और S2, इन दोनों का ओरिजिनल जो सोर्स है वो तो यही है। ओरिजिनली जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि जो किसी चीज की, किसी वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पर डिपेंड करता है। तो सबका ओरिजिनल सोर्स तो यही है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, सेम हुआ। जो यहाँ लाइट पहुंच रही है उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये जो है उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है। एक कंडीशन पूरा हो गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एक कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा चीज बेटा कि दोनों को क्या मिल रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल रहा है। ठीक है, दोनों को क्या मिल रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल रहा है, ये भी फुलफिल हो गया। और दूसरी चीज कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो आप एक चीज कि यहां से ऐसे वेव पहुंचा और यहां से ऐसे वेव पहुंचा। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, ये दूरी और ये दूरी क्या है, सेम है ना, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो दोनों के बीच में पाथ में डिफरेंस क्या रहा बेटा, 0। और पाथ में डिफरेंस नहीं रहा तो दोनों के बीच में फेज क्या डिफरेंस भी नहीं रहेगा, फेज डिफरेंस भी क्या है, 0। तो मिल गया बेटा जीरो फेज डिफरेंस एंड क्या बेटे क्या बोलते हैं,
सेम फ्रीक्वेंसी, यही दो शर्तें होनी चाहिए आपको कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए। तो ये जो S1 और S2 काम करेगा वो किसके जैसा काम करेगा, कोहेरेंट सोर्स के जैसा काम करेगा। तो इसमें हमने किसको डिवाइड किया बेटा, वेव फ्रंट को डिवाइड किया। ये ओरिजिनल वेव फ्रंट था, उसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट है ना, ऐसा चला गया। ठीक है, इस एक ही वेव फ्रंट के ये दोनों पार्ट है ना, एक ही वेव फ्रंट के, तो वेव फ्रंट को हमने डिवाइड किया। सो दिस इज द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसी को हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा YDSE, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है ये YDSE। अब ये है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस चीज को समझो। तो थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट हुए बेटे, ठीक है, थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने पहली बार है ना इस चीज को प्रूव किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। न्यूटन साहब ने क्या बोला कि इसका नेचर पार्टिकल है। बाद में हाइजीन साहब आए, उन्होंने बोला इसका नेचर क्या है, वेव है। लेकिन न्यूटन जो थे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी बातों को काटना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, तो इन्होंने हाइजीन ने थ्योरी तो दिया बट उन्होंने प्रूव नहीं किया, है ना, वो प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, तो ज़्यादा उनके बात को वैल्यू मिली नहीं। फिर ये जो यंग्स थे, थॉमस यंग थे, उन्होंने पहली बार इसको प्रैक्टिकली, फिजिक्स में जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाओगे नहीं, आपकी जो वर्ल्ड फ्रेटर्निटी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आगे बात समझ में। तो थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इस चीज को प्रूव किया कि हाँ, लाइट जो है उसका नेचर वेव है। ठीक है, और कैसे उन्होंने पता किया, कैसे उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने इंटरफेरेंस करके दिखाया। और इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी है वेव की, इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी है वेव की, है ना, जो वेव होगा उसी में इंटरफेरेंस हो सकता है। तो चूंकि उन्होंने इंटरफेरेंस करके दिखा दिया, तो ये इस बात से साबित हो गया कि लाइट भी इस प्रकार की ये है, लाइट की प्रॉपर्टी किस प्रकार की है, वेव की प्रॉपर्टी है। आ गई मेरी बात समझ में। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली इस बात का प्रूफ देता है कि लाइट का नेचर वेव का नेचर है। ठीक है, लाइट का नेचर क्या है, वेव का नेचर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्टकट में हम लोग इसको YDSE बोला करेंगे। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले दिस वाज परफॉर्म्ड बाय थॉमस यंग। ठीक है, इसलिए उनके नाम पर इसको हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है ना, ये किस लिए परफॉर्म किया गया था बेटा, इट गिव्स द प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया। ठीक है, he observed interference pattern। ठीक है, उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न उस ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका सेटअप क्या था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ YDSE। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। ठीक है, तो चलो सी दिस। क्या किया उन्होंने, सबसे पहले एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया S। ठीक है, उन्होंने क्या लिया बेटा, एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। he used a source of monochromatic light, है ना, जिसको हमने क्या नाम रखा है, S। फिर उसके बाद क्या किया बेटा, इस
सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट के सामने उन्होंने दो स्लिट्स बनाए। स्लिट्स मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल होल, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग। आ रही मेरी बात समझ में? S1 एंड S2, ठीक है। और उसके बीच की जो दूरी है उसको उन्होंने d बोला, इसके बीच की दूरी को उन्होंने d बोला, ओके। और इधर एक स्क्रीन लगाया। क्या लगाया बेटा? स्क्रीन। और इस यहाँ इस स्लिट से स्क्रीन तक की दूरी को उन्होंने कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया। दोनों सोर्सेस, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल d और दोनों स्लिट्स से स्क्रीन तक की दूरी कैपिटल D। ही यूज्ड अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट S and kept this before two slits S1 and S2, ठीक है, सॉरी S1 and S2। इसको क्या किया? S1 और S2 के पास रख दिया। आगे मेरी बात समझ में? तो अब क्या हुआ बेटा? यहाँ से लाइट इस पे पहुंचती थी, है ना, यहाँ से लाइट इस पे पहुंचती थी, फिर इस पे पहुंचती थी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से फिर लाइट या तो यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है, यहाँ से मान लो लाइट यहाँ पे पहुंची, ठीक है, और यहाँ से मान लो यहाँ पे लाइट पहुंची, तो क्या होगा बेटा? इंटरफेरेंस होगा। या फिर किसी और पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लाइट कैसे पहुंचेगी? यहाँ से एक लाइट पहुंचेगी, है ना बेटा, इस तरीके से, और एक लाइट यहाँ से पहुंचेगी इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? मान लो P पॉइंट है ये, इसको हम लोग O पॉइंट बोलते हैं, और इसको कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहा जाता है? सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों कहा जाता है आप अभी समझेंगे। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो वहाँ पर P पॉइंट पर, है ना, मान लो वो सेंट्रल मैक्सिमा से इसकी दूरी क्या है बेटा? Y है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज Y। तो वहां पर अब क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, वो हम देखेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो आगे मेरी बात समझ में आपको कि ये दोनों देखो किसकी तरह काम करता है? S1 और S2 बिहेव्स एज कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। हियर S1 and S2 behave as two coherent sources of light, two coherent sources of light, ठीक है। आगे बात समझ में? अब आफ्टर these two slits ठीक है, आफ्टर these two slits at large distance he placed one screen to obtain interference pattern प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक स्क्रीन लगाया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है YDSC का। क्लियर है मेरी बात? ओके। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा रहेगा कि इसके बाद हम लोग एक ये यूज कर लेते हैं, क्या? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो आप सिंपल याद रखना बेटा, इस कन्वेक्स लेंस का काम क्या है? इस कन्वेक्स लेंस का काम है फोकसिंग करना, प्रॉपर फोकसिंग, ठीक है। अच्छे से फोकस्ड हो, अच्छे से पैटर्न हमें दिखाई दे, उसके लिए अपन क्या करते हैं? कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और इसका कोई खास यूज नहीं है, ठीक है बेटे। तो ये रही कहानी एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। दिस इज द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ YDSC, ठीक है। तो मैं सिंपल वाले से एक्सप्लेन करूंगा, विदाउट लेंस वाला, ठीक है। तो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं। तो बेटे क्या हो रहा है? ये हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ये आपका स्क्रीन हो गया, और इधर हमने दो स्लिट्स बनाए, ठीक है। हम स्लिट्स के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? स्मॉल d बोलेंगे। दिस इज S1, दिस इज S2, दिस डिस्टेंस इज d, और स्लिट से
स्क्रीन के बीच की दूरी को अपन ने क्या बोला, कैपिटल डी बोला। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है ओ। और मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया P, है ना, दिस इज Y फ्रॉम O। तो बेटे यहाँ पर लाइट कैसे पहुँचेगी, यहाँ तक की तो कहानी आपको समझ आ गई। तो बताओ बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, नहीं है ना। यहाँ तक ये जितना इधर चला वही उतना ही ये इधर भी चला, तो इधर तो कोई फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस है नहीं। अब यहाँ से जो लाइट चलेगी P तक, वो इस तरीके से चलेगी और ये इस तरीके से चलेगी। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो मान लो बेटे, अच्छा ये जो दूरी होती है ना, ये बहुत कम होती है, स्मॉल डी इज वेरी स्मॉल। ठीक है, डी इज वेरी वेरी स्मॉल, डी इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, तो डी इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल डी। ठीक है, इस कैपिटल डी की तुलना में ये बहुत छोटी होती है। तो मान लो बेटे, मान लो और एक लाइट रे बना देता हूं मैं, है ना, ये ठीक है। चलो, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो अब आप देखो, अब आप देखो कि यहां से जो रे चली उसको कितना चलना पड़ा, इस यहां से जो वेव चलेगी यहां से लेकर के इतना चलना पड़ेगा, और यहां से जो चलेगी उसको इतना से इतना चलना पड़ेगा। तो आप देखो कौन सा रास्ता बड़ा है, S1P बड़ा है या S2P बड़ा है, आप ध्यान से देखो और बताओ मुझे। तो आप बोलोगे बेटे कि S2P जो है वो बड़ा है ना, S2P का जो पाथ है वो बड़ा है, S1P का पाथ जो है वो छोटा है। ठीक है, तो देयरफॉर देयर इज अ डिफरेंस इन पाथ बिटवीन देम, है ना। इधर तो कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन इधर पाथ डिफरेंस आ रहा है, और वो पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसके पाथ और इसके पाथ में जो भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर पाथ डिफरेंस, देयरफॉर पाथ डिफरेंस एट P पर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर S2P माइनस S1P, है ना, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, डेल x बोल सकते हैं, है ना बेटे, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, डेल x बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल कितना है, थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ओके, दिस एंगल इज थीटा, ध्यान से समझना। क्योंकि, है ना, क्योंकि ये जो है ये यहाँ से बहुत दूर है, पहले हमने बोला है ना, यहाँ से ये क्या है, बहुत दूर है। तो जब बहुत दूर से आती है तो रेज ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं बेटा, पैरेलल। तो ये सभी क्या है, ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो ये सबका एंगल क्या होगा बेटा, थीटा होगा। इसलिए आप बोलोगे कि ऐसा कैसा हो गया सर, सबका एंगल सेम क्यों दिखा रहे हो। तो मैं चूंकि बोल रहा हूँ, ये हम जो मान के चलते हैं वो क्या, कि ये बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर है, तो ये रेज जो है, मतलब सोर्स क्या हो गया, बहुत दूर हो गया ना यहाँ से। जब यहाँ से बहुत दूर हो गए तो रेज कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे, पैरेलल रेज आएंगे तो पैरेलल, है ना, एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब आप देखो बेटा कि हमको पाथ डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करो कि यहां से ऐसा करके मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं इस तरीके से। अब आप देखना, यहां से इधर देखो और यहां से इधर देखो, क्या बराबर दिख रहा है आपको, यस, ऑलमोस्ट बराबर दिख रहा है। इधर से इधर और इधर से इधर, ये बराबर दिख रहा है ना। लेकिन मतलब यहां से इधर की डिस्टेंस और यहां से इधर की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब यहां से जो रे चली थी, यहां से जो वेव चली थी, उसको इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, है ना। ये तो बराबर हो गया और इसको इतना क्या होना पड़ा, एक्स्ट्रा चलना पड़ा। तो जो एक्स्ट्रा चलना पड़ा वही तो पाथ डिफरेंस है ना बेटा। इसको जो एक्स्ट्रा चलना पड़ा वही तो पाथ डिफरेंस है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हमने इसके ऊपर क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है ना। ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, तो ये थीटा है बेटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। और ये देखो, ये हमने क्या माना है बेटा, डी माना है, दिस इज डी। तो ये डी को तोड़ोगे तो इधर आएगा बेटा डी कॉस थीटा, और ये आएगा डी साइन थीटा। तो दिस इज डी साइन थीटा, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, पाथ डिफरेंस है। सो हियर S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू क्या बेटा, डी साइन थीटा। तो दिस इज डी साइन थीटा। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन S2P एंड S1P, है ना। S2P बड़ा है, S1P छोटा है, तो S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस हो गया इतना।
अब मैं चूंकि क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये बहुत बड़ा है तो ये ऑलमोस्ट ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है वो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, बहुत छोटा होगा, है ना। थीटा क्या है, बहुत छोटा होगा। तो आपको पता है फॉर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, है ना बेटा, साइन थीटा और टेन थीटा आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू डी टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, है ना बेटे। इसको क्या लिख सकता हूँ, डी टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। अब बताओ बेटा, यहाँ पर टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड बेस इज क्या, कैपिटल डी। तो ये हो गया, देखो बेटा, डी परपेंडिकुलर इज वाई अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो वाई डी बाई डी, वाई डी बाई डी, ये हो गया क्या हमारा, पाथ डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द पाथ डिफरेंस इन द केस ऑफ क्या बेटे, YDAC। ठीक है बेटे, तो YDAC में हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया बेटे। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी इसका प्रूफ आता है। ठीक है, तो इस चीज को हमने देख लिया, इसके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, YD बाई डी है। ओके, अब हमें ये देखना है कि इस पर हमें क्या मिलता है बेटा, एक खूबसूरत पैटर्न मिलता है। ठीक है, इंटरफेरेंस का एक पैटर्न मिलता है। तो इंटरफेरेंस में होता क्या है, तो हमको पता है बेटा, इंटरफेरेंस में जो है ना, ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। कहाँ पर, कहीं पर एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है और कहीं पर एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। कहीं पर इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, कहीं पर इंटेंसिटी बिल्कुल मैक्सिमम हो जाती है। तो जहाँ पर इंटेंसिटी जीरो हो जाती है वहाँ बन जाती है डार्क एरिया, और जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है वो एरिया बन जाती है ब्राइट एरिया। तो इस तरीके से डार्क ब्राइट इस तरीके से बैंड्स दिखते हैं। ठीक है, आपको ऐसे बैंड्स दिखाई देंगे, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। तो कहाँ पर ब्राइट बनेगा, कहाँ पर डार्क बनेगा, इस चीज को हमें देखना है। ठीक है, तो आपको पाथ डिफरेंस मिल गया बेटा। पाथ डिफरेंस मिलने के बाद नाउ वी विल डिसाइड कि वेयर वी विल हैव डार्क बैंड एंड वेयर वी विल हैव ब्राइट बैंड। ठीक है, चलो ये चीज हम लिख लें पहले साइड में मैं लिख लेता हूं कि पाथ डिफरेंस हमारा कितना आया है, वाई डी बाय कैपिटल डी, यही आया था ना, वाई डी बाय कैपिटल डी, ऐसा। ठीक है बेटा, अब हमको पता करना है क्या, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा यानी ब्राइट बैंड। ठीक है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या ब्राइट बैंड। तो आपको पता है बेटा, फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, जिसमें n क्या होता था, 0 1 2 एंड सो ऑन होता था कि नहीं, यही था कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो इसको फुलफिल करना पड़ेगा ना। तो देखो आपकी में डेल x कितना आया है, वाई डी बाई कैपिटल डी इक्वल्स टू क्या, n लैम्डा। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड या मैक्सिमा ऑन दैट क्या बोलते हैं, स्क्रीन, जिसमें n की वैल्यू क्या लेनी है, ये सारी लेनी है। तो जब आप ये सारी वैल्यूज रखोगे बेटा, तो देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, 0 पर, पहला 0 लोगे तो 0 हो जाएगा, 1 लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो जाएगा, है 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी पर, फिर 3 लोगे तो 3 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी एंड सो ऑन, 4 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा बेटा, ब्राइट बैंड मिलता चला जाएगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो पहला कहाँ मिलेगा बेटा, यहाँ पर 0 पर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग इसको, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, पहला कहाँ मिलेगा बेटा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। दूसरा कहाँ मिलेगा, 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, फिर आगे 3 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, और इस तरीके से मिलता चला जाएगा। अच्छा बताओ, क्या एक ही तरफ मिलेगा बेटा ये, नहीं, ऐसा सेम कंडीशन दूसरे तरफ भी होता है। ठीक है, तो इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको +-1 +-2 +-3 ऐसा बोल सकते हैं। n इक्वल्स टू क्या, 0 +-1 +-2, इसके ऊपर वाला प्लस, इसके नीचे वाला माइनस। ठीक है, जितना ऊपर मिलेगा बेटा उतना ही आपको नीचे भी मिलेगा पैटर्न। तो इस तरीके से ब्राइट बैंड कहाँ कहाँ मिलेगा आप पता कर सकते हो। तो व्हाट इज द
कभी भी आपको पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड पूछे तो यू हैव टू यूज फॉर्मूला n लैम्डा d बाई स्मॉल d। इसमें n क्या है बेटा, n है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। कौन सा वाला मैक्सिमा चाहिए, पहला चाहिए तो n इक्वल टू पुट 1 है ना, सेंट्रल चाहिए तो पुट n इक्वल टू 0, आपको सेकंड मैक्सिमा चाहिए बेटा पुट n इक्वल्स टू 2, आपको थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा चाहिए पुट n इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो n क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। व्हाट इज n, तो n हियर इज ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। पहला चाहिए, दूसरा चाहिए, क्या चाहिए आपको वैसा रख लेंगे। तो आपको देखो पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स मिल गए। ठीक है, ओके। अब आप देखो बेटे, अगर आपसे पूछा जाए कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है, क्या गैप है, क्या बोलोगे? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड। देखो बेटा, किसी के भी बीच में, इससे इसके बीच में कितना है, ये 0 पर, ये लैम्डा डी बाई डी, कितना हो गया गैप, लैम्डा डी बाई डी। इसके बीच में दिस माइनस दिस करो क्या मिलता है, दिस माइनस दिस करो क्या मिलता है। तो आप देखोगे कि हर बार आपको क्या मिल रहा है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो ये आ जा रहा है बेटा लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। दिस इज द, है ना, डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड। ठीक है, तो ये हमारा ब्राइट बैंड का काम समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ डार्क बैंड। ठीक है, पोजीशन ऑफ डार्क बैंड यानी पोजीशन ऑफ डार्क बैंड यानी मिनिमा। ठीक है, यानी मिनिमा इसका। तो आपको पता है बेटा कि फॉर मिनिमा क्या कंडीशन है, फॉर मिनिमा क्या कंडीशन था बताओ? फॉर मिनिमा कंडीशन था कि पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, है ना, यही होना चाहिए था। और आपकी केस में कितना है, देखो ये बाय डी बाय कैपिटल डी, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आया बेटा, देखो y इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा d बाय 2d, है ना, लैम्डा d बाय 2d। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ मिनिमा यानी डार्क बैंड, जिसमें n इक्वल टू क्या थे बेटे, n इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो रख के देखो बेटा, 1 रखोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 1 रखोगे तो बेटा आ जाएगा लैम्डा डी बाई 2d, लैम्डा डी बाई 2d, है ना। दूसरा रखो 2 तो क्या हो जाएगा बेटा 3 लैम्डा डी बाई 2d, 3 लैम्डा डी बाई 2d। आगे रखो 5 लैम्डा डी बाई 2d, आगे रखो 7 लैम्डा डी बाई 2d एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देखो डार्क बैंड्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, पहला ये लैम्डा डी बाई डी है, तो लैम्डा डी बाई 2d कहाँ होगा, यहाँ होगा लैम्डा डी बाई 2d। फिर यहाँ पर आएगा क्या बेटा 3 लैम्डा डी बाई 2d, फिर यहाँ आएगा क्या 5 लैम्डा डी बाई 2d, ऐसा। तो देखो इनके बीच में क्या बनते जाएंगे, डार्क बैंड्स। ठीक है, डार्क बैंड्स बनते चले जाएंगे। ये भी क्या होगा बेटा, दोनों तरफ बनेगा, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, है ना, जितना उधर बनेगा उतना इस तरफ भी बनेगा। तो इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ डार्क बैंड भी देख लिया। तो फॉर पोजीशन ऑफ डार्क बैंड यू विल यूज दिस फॉर्मूला, एंड फॉर पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड यू विल यूज n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। इसके लिए 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। ठीक है, इसको यूज करना है। ओके, व्हाट दिस, तो इसकी भी कहानी समझ में आ गई आपको। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दो कंसेक्यूटिव डार्क बैंड के बीच में गैप कितना है ना, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड इज क्या, इसको करो, देखो क्या होता है 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस लैम्डा डी बाई 2d करोगे तो क्या आएगा बेटा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी ही आएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा बेटा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड या फिर दो कंसेक्यूटिव डार्क बैंड के बीच का जो गैप है वो यूनिफॉर्म है ना, वो एक कांस्टेंट है। कितना है बेटा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। इस चीज को हम लोग कहते हैं बेटा फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ, है ना। बैंड को हम लोग फ्रिंज भी बोल सकते हैं, यानी ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, और उनके बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज फ्रिंज विड्थ। ठीक है बेटे, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ।
ओके, फ्रिंज विड्थ। तो क्या होता है बेटा फ्रिंज विड्थ? ये होता है, इसको हम लोग बीटा से शो करते हैं, ठीक है। फ्रिंज विड्थ क्या किससे शो करते हैं? बीटा से। कैसे डिफाइन करेंगे? दी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसिक्यूटिव डार्क बैंड और ब्राइट बैंड, डार्क और ब्राइट बैंड, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसिक्यूटिव डार्क और ब्राइट बैंड इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। क्लियर है मेरी बात? इसको हम लोग बीटा से शो करते हैं, बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। फ्रिंज विड्थ क्या है बेटे? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, है ना। अच्छे से समझ में आ रहा है? फ्रिंज विड्थ कितना आ रहा है? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। कोई दिक्कत? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो चलो हमें समझ आ गया कि फ्रिंज विड्थ कितना होता है? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी होता है। ओके, तो चलो भाई आज की सभा यही समाप्त किया जाए फिर, है ना। कल फिर देखेंगे। ओके, काफ़ी टाइम हो गया। बाय बाय।